बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम करुणा। देव चंद्र जीना नाथ गुणपति सिर में राज सुगुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होते हैं। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज समाधि श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। महामति के साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनो चित दे लाल आगे आए बैठी तखत। लाल आगे आए बैठी तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री राज जी महाराज की। सभी सुंदरता के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम सभी सुंदरता के कोटि कोटि प्रेम प्राप्त। चलते सुंदर साथ जी बेतक साहिब की तरफ। तो आज क्या करेंगे सुंदर साथ जी? मंगलाचरण है ना, क्योंकि अष्टपैर की लीला चलने वाली है। तो कल हमने देखा कि किस तरह से शुक्राना हुआ है ना। शुक्राना में धन पल पल धनी किस तरह से मेहर कर रही है, किस तरह से अपनी रूहों को बचाते हैं, है ना। किस तरह से श्री जी की भी रक्षा की खुद ही, क्योंकि जिस तन में बैठकर वे लीला करे कि उसकी सुरक्षा नहीं करें, बिल्कुल का। तो ये शुक्राना के प्रसंग से बाद में चलता है मंगलाचरण, क्योंकि अष्टपैर की वजह लीला शुरू होगी। तो मंगलाचरण का मतलब बता रहे हैं श्री जी कि मंगलाचरण यानी मंगलकारी आचरण, यानी ऐसी चर्चा, ऐसा ज्ञान जिसको सुनकर सबका कल्याण, मंगल। तो अब अष्टपैर की लीला से पहले महामती स्वामी लालदास जी बता रहे हैं कि इस मंगलाचरण को सुनो कि परम धाम से लेकर यहाँ तक तुम्हारा कैसा चलन रहा, कहाँ कहाँ पर तुम्हारे मंगलकारी चरण पड़े हैं और उनका परिणाम क्या था। इसलिए अब कह रहे परम धाम से ही लेकर चलते हैं श्री जी। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन, इशक रबद खिलवत की बाता करे सैयन, बाता करे सैयन। अब श्री जी वर्णन कर रहे हैं कि मूल मिलाने से देखिए वहीं से चर्चा, वहीं बैठे हुए हैं। ध्यान देना सुंदर सा, अपने ही मूल मिलावे में बैठे हुए हम राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाकर, उनके हृदय से हृदय मिलकर, और इधर अक्षर ब्रह्म को भी उन्होंने अपनी दृष्टि में दिए हुए हैं। तो राज्य के दिल रूपी पर्दे पर हम सारे नाटक को देख, क्योंकि दो एंगल होते, जैसे सिक्के के दो पहलू होते ना, इधर से देखे या इधर से, ऐसे ही इस खेल को भी यहाँ की दृष्टि से देखोगे तो लगेगा कि वाह, लेकिन अगर मूल से देखोगे तो लगेगा कि ये सारा संसार क्या है, हम सारा सौपन देख रहे हैं। यहाँ पर इस मिटने वाले संसार में धाम धनी के मंगलकारी, रूहों के मंगलकारी चरण यहाँ पर पड़े। उसका मूल कारण बता रहे हैं कि वो परम धाम में क्या हुआ, इश्क रब। सर्वप्रथम राज्य के दिल में क्या था, कह रहे हैं कि दायम रबद होत है हादी हुए हक। हर कोई कहता बड़ा है मेरा। तो राज्य महाराज जी के दिल में यानी परम धाम में कह रहे हैं कि अनादिकाल से ये रब्त चलता रहता था। हर कोई कहता था कि मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है।
तो आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि सब अद्वैत में है, एक दिल में है। जो राज्य के दिल में है वही श्यामा जी के, वही हम लोगों के, वही पशु पक्षी के, वही पेड़ के, सबके दिल में वही। तो हर एक के अंदर वही भाव था कि मेरा प्रेम बढ़ा, मेरा इश्क बढ़ा है। क्योंकि वास्तव में है, जब अद्वैत है तो राज्य का इश्क बड़ा है, तो हमारा भी वो बड़ा हुआ, छोटा तो नहीं हुआ ना। तो ये चीज दिखाने के लिए कि चेतना के अंदर से ही वो आनंद का स्रोत बहता है, जो श्यामा जी के अंदर, रूहों के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर, कठपुतलियों के अंदर, जितनी भी यावत सामग्री हमारे ब्रह्मांड के अंदर, उन सबके अंदर जो इश्क का प्रभाव बहता है वो चेतना रूप की राज्य से ही बहता है। जैसे हम कहें कि हमारे यहाँ से सारे शरीर में जो चेतना है कहाँ से है? हृदय से। अगर हृदय बंद हो जाए तो कौन सा अंग कार्य करे? लेकिन अगर जब तक उस शक्ति से चला तो कहेंगे ये मेरे हाथ की पावर है, ये मेरे मुख की पावर है ना। लेकिन चेतना का पावर मिल कहाँ से रही? इसके अंदर जो चेतना है जिससे चलायमान हो रहा है। तो इसी बात को समझाने के लिए पहले धनी ने लिया कि मैं अपनी रूहों को ये इश्क दिखाऊं। कोई बहसबाजी नहीं, कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। किसके कारण? एक नया लाड़ लड़ाने के, कि जो मेरे ही अंग हैं इनको नहीं पता कि तुम्हारी साहिबी क्या है, तुम्हारा इश्क कैसा है, और ये कहाँ से तुम्हें मिल रहा है, किसके इश्क पर तुम कूद रही हो यहाँ पर, उस चीज को दिखाने के लिए। यानी चेतना, चेतना के अंदर जो सत अंग है और आनंद अंग है, इन दोनों का अलग अलग निरूपण करके दिखाने के लिए धनी ने ये दिल में लिया। और जब पहले राज्य के दिल में आया तो अद्वैत की भूमि है, तो वही श्यामा जी के अंदर आ गया, वही अक्षर पहले लिया हक के दिल में, पीछे आया माहेनूर, और ता पीछे आदि भुवन में योग हुआ। तो बता रहे कि मूल से ही देखो वहां ये इश्क रब्द हुआ, जा धनी के दिल की इच्छा अक्षर के अंदर आई, हम लोगों के अंदर आई, श्यामा जी के अंदर आई, और फिर सारे के लिए आई। तो विचार कर सुंदर साथ जी क्या करें यहाँ पर, चाहा करे खेल देखने मैं बरजो तीन बेर, क्यों तो मांगे फेर फेर रबद चढ़ी सिर में। अब ध्यान देना, ये बात अब कौन बता रहे? सुंदर साथ श्री जी खुद बता रहे। परम धाम के अंदर अभी कौन सा मूल मिला हमारे जागने का पन्ना जी, यहाँ पर श्री जी बैठकर ये चर्चा सुना रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना, चौपाई में क्या कह रही है, चाहा करे खेल देखने में बरजो तीन बेर, मैं बरजो तीन बेर। तो कौन बता रही है? इंद्रावती सखी बता रही है। और इंद्रावती सखी के अंदर कौन है? साक्षात राज्य महाराज जी आवेश। तो वो अंदर बैठे हुए राज्य कह रहे, इंद्रावती नहीं कह रही। क्या कह रहे हैं कि तुमने फिर खेल देखने की चाहत करी जो मेरे दिल से तुम्हारे दिल में है। तो तुमने खेल देखने की चाहत करी क्योंकि मैंने तुम्हारी दृष्टि को वहां जोड़ दिया अक्षरब्रह्म से, तो तुम्हारे अंदर आया कि देखे तू ये अक्षरब्रह्म कौन है। तो तुमने खेल देखने की चाह करी, फिर मैं बरजो तीन बेर, मैं बरजो, ये नहीं कहा, राज्य ने कहा। तो खुद कह रही है राज्य महाराज जी इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर कि मैंने तुम्हें तीन बेर मना किया। फिर अनुभव करो, देखने के लिए हमारे श्री जी का तन नजर आ, उनके अंदर जीव भी है, उनके अंदर इंद्रावती सखी भी है, पांचों शक्तियां भी हैं, लेकिन इस बात को कहने वाले कौन है? साक्षात मेरे धामधनी, जो आवेश रूप से इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर ये बातें हमें बता रही। नहीं तो अनुभव करो, कौन बताए? जागृत कौन है? राज्य है जागृत, श्यामा जी भी परामोशी में, हम हुए भी परामोशी में। राज्य जागृत तो राज्य तो बताएंगे कि ऐसे ऐसे बात हुई। क्यों, कहाँ बता रहे? यहाँ सौपन में, यहाँ सौपन में आकर ये बात बता रहे हैं। कहेंगे यहाँ की दृष्टि से भी देखोगे तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ सौपन में बता रही, और मूल में ही देखोगे तो मूल में ही बैठे बैठे हमें सौपन दिखाते हुए सौपन में ये बातें हमें बता रहे हैं। अब जैसे कल भजन आता कि शाम सपनों में आते, क्यों नहीं रे मुझे अपना बनाते, क्यों नहीं। तो अब अनुभव करो कि श्याम के सपने में आए नहीं, हमारे आ रहे हैं।
ये सपने में ही तो आके सारी बातें बता रहे हैं। जो बात हम जागृति में नहीं जानते थे, जो बात अक्षर ब्रह्म जागृति में नहीं जानता था, सपने में बात खोल के दिखा आए, सपने में ही आके बातें। तो कह रहे हैं सपने में अपना आवेश का स्वरूप धारण करके कि मैं बरजो 3 बार, मैंने तुम्हें 3 बार मना किया, लेकिन तुम मांग गया फिर। अब ये मांगने वाली कौन है, इसमें भी अनुभव करो। क्या हम मांगने वाले थे? नहीं। दो वृत्ति फिर जुड़ी, एक तरफ से राज्य कह रही है, बाहर मन से कह रही है ना जाओ, भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, अपने आप को भी भूल जाओगी, घर को भी भूल जाओगी, यहाँ की बुद्धि भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। देखो सुंदर सा है, कह रहे यहाँ की बुद्धि भी तुम्हारे पास में नहीं रहेगी। कौन सी बुद्धि नहीं रहेगी? जो हमारी निज बुद्धि, परम धाम की है ना। तो यहाँ जैसी बुद्धि भी तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, तुम जाकर भूल जाओगे। मैं तुम्हें इसलिए बार बार रोक रहा हूँ, लेकिन अंदर से जो दिल का तार जुड़ा हुआ, वो अंदर से प्रेशर डाले कि मांगो मांगो मांगो। क्यों? क्योंकि धनी ने पहले ही दिन में सारी बात ले रखी, तो उसी के अकॉर्डिंग अब क्रिया यहाँ पर शुरू हो। तो अब कह रहे हैं जो तुमने मांगा फिर। तो इतने तुम्हें अंदर इतने मांगने की उमंग चढ़ गई, कह रहे हैं कि इतना ऊंचा हो गया, इतनी बहस हो गई कि जैसे सुमेरु पर्वत से भी बहुत ऊंची हो, क्योंकि सबके अंदर यही भाव, सबके अंदर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रसाद जी, देखा ब्रजरास को तीसरे जो हिसाब, आए मेरे आगे बातें करे, लेकर बढ़ा सबाब। अब इसलिए मैंने तुम्हें क्या किया, अब ये खेल दिखा दिया। और खेल में दिखाने के लिए कहाँ भेजा? सबसे पहले ब्रज में। तो ब्रज में तुमने 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीला की। ध्यान देना सुंदर साथी, ये प्रसंग आज चलना था, तो श्री जी ने क्या किया, ब्रह्म मुहूर्त में यही प्रसंग उठा दिया, है ना। उन्हें पता था कि आज ये प्रसंग चलना है, तो वो दिखा दिया, क्योंकि संकेत दी। तो ध्यान से इसको सुनना कि हमारी यात्रा परम धाम से कैसे कैसे हम चौपन देख रहे हैं। पहले क्या देखा, बीच में क्या देखा, और फिर बाद में हम क्या देखा। तो कह रहे सर्वप्रथम तुम्हें कहाँ भेजा? ब्रज। ब्रज में 11 वर्ष तक प्रेम में लीला की, और 52 दिन का मैंने तुम्हें विरह दिया, क्योंकि दुख भी तो दिखाना था ना, इसलिए मैं 52 दिन तक तुम्हारे से रूठा रहा। वो जो मना की थी ना तुमने, पराया पुरुष कहा था, वो तुमने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहलवाया था। क्यों कहलवाया था? ताकि तुम्हें पता चले कि बिछुड़ना क्या होता है, प्रेम क्या होता है। जो तुमने दुख का अनुभव मांगा था ना, तो दुख, सबसे बड़ा दुख रूहों के लिए क्या है? अपने पति से बिछुड़ना, अपने धनी से बिछुड़ना। तो उसका मैंने तुम्हें अनुभव करा के तुम्हारी बुद्धि को फेर दिया था, और कह दिया कि हम तो नहीं आते, तू तो पराया पुरुष है, हमारी तो सास है ननंद, हम तो कुलवंती नारी। वो मैंने कहलवाया था। फिर 52 दिन का विरह जब हुआ, तो दुखी तो मैं भी हुआ, लेकिन क्या करता, तुम्हें आनंद देने के लिए मैं दुखी हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 52 दिन जैसे हुए, तो मैंने तुम्हें बांसुरी बजाकर घर से बुला लिया, तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ में चलिए। और फिर कहाँ ले गए? इस ब्रह्मांड का मैंने लय कर दिया, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंदर जो इच्छा थी कि मैं भी उनका खेल देखूं, उनकी लीला देखूं, जिसका उसको उनको पता नहीं था, तो उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैंने योग माया के ब्रह्मांड में रास मंदिर, और वहां पर तुम्हारे साथ में मैंने प्रेम की क्रीड़ाएं की, योग माया के अखंड वृंदावन में, जहाँ की सब 5 तत्व भी नूरी, पेड़ पौधे सब कुछ नूरी चेतन प्रकृति है। ऐसे वृंदावन में ले जाकर मैंने तुम्हें सब तरह से आनंद कर, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि तुम्हें ये लग गए अरे हमारे तो गुलाम हो गए, जैसे कह रहे ऐसे कर रहे हैं, जैसे कर रहे ऐसे करते जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं अंतर ध्यान, वो अंतर ध्यान भी क्यों हुआ? तुम्हारे अंदर वो प्रेम का जो मान दिया, वो मैंने भी क्यों दिया, उसका भी महाकारण था, क्योंकि मुझे अक्षर ब्रह्म को भी दिखाना था। वो बेसुध होकर खेल रहा था, उसे यही नहीं पता तू मस्ती में होकर कहाँ खेल रहा, कहाँ की लीला है। तो उसको वो दिखाने के लिए कि तू वो योग लीला देख रहा है जिसकी तूने इच्छा की थी। अक्षर मन उपजी है आज, देखो धनी जी का प्रेम विलास, वो प्रेम विलास में तुम्हें दिखा रहा हूं, तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा जागृत
और फिर पूरी इच्छा, उसकी भी इच्छा पूरी हो गई, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई, तुम्हें भी वहां विरह दिखाया, क्योंकि सात्विक वालियों ने तो ब्रज में विरह का अनुभव कर लिया था। राजसिक सखियों को मैंने रास के अंदर करा दिया। अब जब देखा तुम बिल्कुल विरह में होकर सारी आनंद की लीलाएं करने लगी, फिर जमुना जी में लेकर जल क्रीड़ा की, भोजन किया, फिर पूछा कि कोई इच्छा है अधूरी या पूरी हो गई। तो तब तुमने क्या कहा था कि हमें मिलना बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता, हमें तो ऐसे घर लेकर चलो जहां हम आपसे ना बिछड़े, क्योंकि अनुभव हो चुका था ना, ब्रज में विरह किया 52 दिन तक, फिर रास के अंदर विरह कराया, लेकिन अभी तामसिक रह रही थी ना, वे नहीं बोली। सात्विक और राशि वालियों ने कह दिया मैं तो ऐसे घर लेकर चले जहां मैं बिछुड़ना हो, आप पता नहीं कब धोखा देके भाग जाते हो, हम नहीं आपको छोड़ना चाहते, आपके बिना तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते, तो हम नहीं रहेंगे ऐसे ही। हमें कह खुद कहा कि काल माया तो काल माया, ये योग माया का जो ब्रह्मांड है ये भी हमें तुम्हारी अनुपस्थिति में संतान की तरह लगा, तो हमें तो ऐसे घर लेकर, पता नहीं था कहाँ है वो घर, यही तो सुसुप्ति थी। अब मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की और तुम्हें कहाँ लेकर गया, मैंने अपने दिल से थोड़ा सा तार जोड़ा, पूर्ण रूप से नहीं जागृत किया, सूरता का तार अपने दिल से जोड़ा, सुसुप्ति अवस्था, जागृत नहीं किया। उसमें तुम्हें ये लगा तुम्हारी वृत्ति खेल में ही रही, तो तामसिक सखिया एकदम बोल उठी, आप तो ये कह रहे थे मुझे भूल जाओगे, घर की सुध नहीं रहेगी, है ना, झूठे पति बनाओगे, बताओ हमने तो तुम्हारे लिए अपने पतियों को भी छोड़ छोड़ के आए। तो तामसिकों की जब इच्छा रही तो सबकी इच्छा हो गई, तो फिर मैंने तुम्हारे कारण ये तीसरा ब्रह्मांड फिर रचा, कि अभी मेरी आत्माओं की इच्छा अधूरी है, मूल तनों में नहीं उठाई अभी हमने, ध्यान देना, हमें अभी मूल तनों में नहीं उठाए, अभी आत्मा जितने जो ब्रह्म की सृष्टि, जो ब्रह्म सृष्टि जो सूरता बना रखी है, उस सूरता से ही वार्तालाप हो रही है, पर आत्म नहीं उठेंगे, अभी सूरता से ही बात हो रही है। तो सूरता की जैसे रहते खेल की इच्छा अधूरी रहेगी, तो जो तामसिक सखियों की इच्छा अधूरी रहेगी, तो उन्होंने कहा अभी तो हमारी इच्छा अधूरी है, आप कह रहे थे मैं आऊंगा सतगुरु बनकर, वेद शास्त्रों में तुम्हारी साक्षी भिजवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, कहाँ है वे, क्योंकि राज्य ने दिल में पहले रखे वो बात सारी पहले बता दी थी, तो जो रह गई थी उनकी इच्छा सखियों के दिल में डाल दी, तो सखियों ने वही बात फिर प्रकट, ध्यान देना, अभी दिल से दिल की बात हो रही, पर आत्म के होंठ नहीं हिले, अभी कुछ बात नहीं कि कैसे ऐसे उठकर बोली, जैसे एक दिल्ली का है ना मन, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा से परमात्मा की बातें हो गई, जैसे यहाँ पर भी कहे कि हमारी आत्मा को सतगुरु कहे कि चल मैं तेरे धाम लेकर चलूं, लेकिन अगर दिल में कोई इच्छा है तो वो वृत्ति सौपन में भी संसार की तरफ को भागेगी, तो बात हो गई ना, तो आत्मा ने ही बात करी और क्या कह दिया कि अभी हमारी इच्छा अधूरी है। फिर मैंने तुम्हारे लिए तीसरा ब्रह्मांड बनाया, इसलिए कह रही हैं देखा ब्रजराज को तीसरे जो हिसाब, एक ही चौपाई में तीनों ब्रह्मांडों का खुलासा कर दिया, आए मेरे आगे बातें करे, फिर जब तुम्हें मैंने ब्रज दिखा दिया, रास की सारी विदाई कर ली, और फिर जब तुम मेरे सामने आए तो लेकर बड़ा सवाब, तो तुम यहाँ पर क्या आए, ये लेकर आए कि अभी हमने ये प्रेम का अनुभव नहीं किया, दुख का अनुभव नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर प्रियतम की दृष्टि अपने प्रेमी पर लगे रहे तो उसे दुख दुख नहीं लगता, ये प्रैक्टिकल में भी करती है। अगर पति पत्नी में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, और घर पूरा प्रॉपर्टी से भरा हुआ, तुम्हारा किचन भी खाने पीने की चीजें से भरा हुआ, लेकिन हर चीज तुम्हें जहर की भांति, कितनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर पति पत्नी में प्रेम है, कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन प्रेम से पति ये कहते हैं तू चिंता क्यों कर रही, मैं हूं ना, तो कोई दुख भी दुख नहीं लगता। तो भले ही ब्रज में हमारे को कितने ही संकट आए, लेकिन पता था अरे मेरा कन्हैया बचा लेंगे ना, इतना आई तो मेरे कन्हैया है ना, राक्षस कितने भेजे, सब तो क्या थे हमारे कन्हैया बचा लेंगे, गोवर्धन के नीचे बचा लिया, तो उस समय हमारी दृष्टि अपने प्रिय तक पर थी, तो दुख का अनुभव होता क्यों, घबराहट तो जब होगी जब ये दिखेगा चारों तरफ पर कौन रक्षा करेगा, तो तब घबराएगा, लेकिन जब पता लग गया कि मेरे कन्हैया है, आने से जो भी संकट आएगा तो दुख का अनुभव हुआ ही नहीं, आए भी लेकिन अनुभव नहीं हो पाया, क्योंकि प्रेम भरी दृष्टि प्रियतम पर टिकी हुई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो इच्छा अधूरी रही दुख देखने की,
तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तीसरा ब्रह्मांड फिर बनाया। और जो तीसरा ब्रह्मांड बनाया इसमें ऐसे ही 14 लोग ब्रह्मांड बना दिए। अब क्या कह रहे हैं, 14 लोग ब्रह्मांडों में भी मैंने उत्तम से उत्तम चुना अब जागने के लिए। ध्यान देना, जैसे पहले ब्रह्मांड बनाया था तो कौन सा चुना था, ब्रजमंडल। मेरी सखियां खेल में जा रही, जैसे कहीं बाहर घूमने चले जाए ना, मेले वगैरह में चले जाए, अरे जितने भी जुट की सखियां भाई इकट्ठी हो लो, कभी कोई इधर उधर खो जाए, है ना, ध्यान रखते हैं ना भाई, वो नहीं आई, वो नहीं आई, वो रह गई, वो रह गई, ध्यान रखते हैं। तो सर्वप्रथम राज जी महाराज जी ने कहा भेजे, एक ही जगह भेज दिए, बस इन्हें यही उतार दो, देख लेंगे तुमको, पता नहीं रह पाई। तो ब्रजमंडल में उतार दी और सबको गोपियों के तन में उतार, स्त्रियों के रूप में उतार। क्यों, क्योंकि संसार का बंधन भी तो देखना था, तो जितना बंधन स्त्री को होता है और को तो नहीं होता। तो इसलिए स्त्रियों के रूप में उतारा सब और एक जगह उतार दिया। तो अब देखिए, जब एक जगह हम सखियां हैं तो क्या माया लगती है। ये देखो, अगर हम घर में कितने भी टेंशन में हो और अपनी मीटिंग में सखियों के साथ आ जाए, 2 मिनट अपने धनी की बातें कर ले तो मन प्रसन्न हो जाता है, भूल जाते उस दुख को। तो ब्रज में तो हम कैसे मिलजुल कर रहती थी, घर पास पास में, पानी भरने के लिए जाते जमुना जी पे जब साथ साथ में, गायों का दूध दूधे तो जब भी एक दूसरे के माखन बेचने के लिए एक साथ जाते, सारा कार्य एक साथ करते, तो बिछुड़ने का दुख कहाँ लगता, ना तो धनी का दुख लगा ना सखियों का दुख लगा, क्योंकि धनी ने एक जगह उतारा। कोई पर्दा भी बीच में नहीं था कि कोई पुरुष रूप में उतार दियो, भाई वो अकेली मैं कैसे इनसे बातें करूं। तो ऐसे प्रेम भरी मस्ती में हम एक जगह ही रुके, लेकिन उस प्रेम में हम दुख का अनुभव नहीं कर पाए। तो अब धनी ने देखो कहाँ अलग अलग डाल दिए। अब किसी को पुरुष का तन दे दिया, किसी को स्त्री का तन दे दिया। अगर कोई किसी को गुरु भी बना दे तो घर वाले पीछे डंडा उठाकर भागेंगे, मैंने तो पैर छूते नहीं गुरु के पैर में, आश्रम में जाके झाड़ू लगा, मैं घर में झाड़ू नहीं लगती। कितना ऑब्जेक्शन, और ज्यादा डबल बंधन लगा। और जिसको पुरुष के चोले में डाल दिया वो सोचता है, अरे मैं तो कमाने के चक्कर में रह जाऊं, इससे अच्छा तो मेरी स्त्री है, ये कम से कम अपने धन की चर्चा तो कर लें। तो कितना भारी बना देगा। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि उत्तरी तो परमात्मा है सब जगह, बिखेर भी अलग अलग, लेकिन फिर भी मैंने एक विशेष स्थान चुना कि अपनी रूहों को इकट्ठा तो मुझे करना है ना, भले अलग अलग बिखेर दी, लेकिन एक जगह मुझे बुलाना नहीं। तो बुलाने का स्थान कहाँ पर लिया, धनी ने पहले ले लिया। कह रहे कि 14 लोग ब्रह्मांड में मैंने चुना, क्योंकि इसमें सुंदर साथ जी क्या है, 9 खंड है ना, तो 9 खंड में भी मैंने जम्बू द्वीप चुना। ऊपर से बता रहे राज जी, इस ब्रह्मांड को देखकर कह रहे मैंने पहले ही चुन दिया कि ऐसे अक्षर ब्रह्म खेल बनाता है, तो मुझे कहाँ उतारनी है, अच्छी से अच्छी जगह उतारो तुम्हें, बिखेर तो दी सब जगह। लेकिन अब कह रहे कि इसमें मैंने 9 खंडों में से एक जम्बू द्वीप, और फिर जम्बू द्वीप के भी 9 खंड है, उनमें से भी मैंने भरत खंड, जहां पर सारे तीर्थ हैं, जहां पर सारे उतार होते हैं, जहां पर सारे पैगंबर आते हैं, ऐसा मैंने भरत खंड चुना। अब इस भरत खंड के अंदर भी कह रहे हैं इसको भी छाटा, इसमें से भी छाट छाट कर मैंने क्या निकाला, बुंदेलखंड, जहां मुझे अपनी रूहों को इकट्ठा करके रास खिलाना। अब बुंदेलखंड में से भी छटनी करी, उसके भी बीच में पन्ना जी, वो स्थान मैंने अपनी शकुंतल सखी को दिया। ऐसे उत्तम से उत्तम जगह को चुनकर राजी ने पहले ही दिन में ले लिया था कि यहाँ पर मुझे जागनी रास लीला खेल। तो ऐसे पन्ना धाम को धनी ने अपने दिल में लिया। और क्या कह रहे हैं कि इस पन्ना धाम की जो सिरमूर्ति बुंदेलखंड की, वो कौन है, हमारी शकुंतल की, जो कह रहे अनिगुण मोमिन, सर्वश्रेष्ठ मोमिन, क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु को साक्षात धाम धनी के रूप में पहचाना और अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया। तो यहाँ कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मिलावा सैयन का तामे हुकुम सिरदार, हक्की सूरत धन्य की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। अब मैंने यहाँ शकुंतल सखी के घर में बैठकर इस पन्ना जी में अपनी सारी सखियों को इकट्ठा,
किसके लिए? प्यार करने के लिए, लाड़ करने के लिए। तो यहाँ पर मिलावा तो संयन का हुआ, सब सखियों का मिलावा है, लेकिन क्या कह रहे? तामे हुकुम सिरदार। इसमें सबसे बड़ा कौन है? जागनी करने वाली कौन है? हुकुम। राज्य का आवेश ही हुकुम के रूप में अब यहाँ पर बैठकर क्रिया करना। हके हाथ हुकुम अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर, यानी सूरह चौपाई आई थी भी तभी। हके हाथ हुकुम अपने लिया, अब हक ने अपने हाथ में हुक्म ले लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। यानी जो इंद्रावती जी को सौंप दिया था तो धनी ने अपने हाथ में ले लिया, और अपने ही अकॉर्डिंग हर आत्माओं के हृदय में वो विराजमान होंगे किससे क्या काम करा रहे हैं। क्योंकि इंद्रावती भी तो फिर सखियों के साथ लगकर उनको धाम नहीं मानती है कि आप ही तो सब कुछ करने वाले हो, मुझे तो एक माध्यम बनाया आपने, शोभा दी, लेकिन करने वाले तो धनी है। उन्होंने कहा कि आपने मुझे शोभा दी, अपना रूप अपना बेच दिया, तो मैं रूहों को जागृत कर करके ला रही हूँ, लेकिन जो पति का सुख है वो तो आप ही दोगे, मैं थोड़ी देती, मैं भी अंगना हूँ। अब यहाँ पर सुंदरता जी, जब इंद्रावती सखी ने अपना कार्य कर लिया तो राज्य का हुक्म ही यहाँ पर सब कुछ कार्य कर। तो कह रहे हक की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। अब ये जो श्री प्राणनाथ जी का जो स्वरूप है, अब इंद्रावती जी के अंदर जो राज्य में थी उनको देखना, उनके हाथ में, लेकिन इंद्रावती भी अलग नहीं हो। तो अब कह रहे हैं कि ये जो प्राणनाथ जी का स्वरूप है ये धामधनी की हक की सूरत है। तो हक की सूरत यानी हुकुम का जो स्वरूप है, अब यही सब ब्रह्म आत्माओं से प्रेम करते हैं, वे ही जागनी कर रहे हैं। अब यहाँ पर घटित होते हैं सतगुरु मेरे श्याम जी, और शोभा अलग अलग लोगों को दे रही है। पहले एक तन से लीला करते थे इंद्रावती जी के माध्यम से, अब जिस रूह को पात्र देखते हैं उसी के अंदर अपना जोश अपना हुक्म डाल देते हैं और वो कार्य शुरू हो जाता है। अब ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं, इन स्वरूप की इन जुबा कही ना जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद। इन स्वरूप की, कौन से स्वरूप की? प्राणनाथ जी के स्वरूप की, जिनके अंदर, अब देखिए जो इंद्रावती जी है उनके अंदर श्यामा जी भी है, सारी रूहें भी है, पांचों रिश्ते भी हैं, पांचों शक्तियां भी हैं, 1,20,000 पैगंबर भी हैं, समस्त देवी देवता उनके अंदर विद्यमान है। साक्षात राज्य का आवेश स्वरूप है, तो उन परमात्मा की शरण से दूर कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं। तो अब क्या इन स्वरूप की शोभा शब्द में वर्णन की जा सकती है, महिमा गाई जा सकती है? नहीं गाई। तो इसीलिए कह रहे इन स्वरूप की इन जुबा कही ना जाए सिफत, उनकी महिमा इतनी है वो शब्द केवल उसको आत्मा अनुभव कर सकती है, लेकिन उसका वर्णन इस झूठी जीव से नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता सुंदर शाह जी? इंद्रावती सखी ने खुद गिनने की कोशिश की, देख लो पीछे वाणी में आता है कि पूरी पृथ्वी को कागज बना लूं, पूरे जितने भी समुद्र हैं सबकी शाही बना लूं, जितने भी वनस्पति है उनकी कलम बना लूं, और कलम भी इतनी छोटी उसकी नोक बनाऊं, जैसे कहते हैं कि किताब के अंदर जो कीड़ा होता है ना उसकी जो छोटी सी टांग होती है तो कीड़ा ही नहीं दिखाई देता, उसकी टांग का भी करोड़वा भाग इतनी बारीक नोक मैं कलम की। और फिर उसका मैं धनी के गुण लिखूं, लेकिन धनी के गुण भी इतने लिखूं कि एक लिख कर उसके पीछे जीरो लगा के चली जाऊं, अलग अलग गुण ना लिखूं, और उनको मैं गैप देके भी ना लिखूं, मिला 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 कर लिखूं, तब भी मेरे धनी के गुण लिखने में नहीं आते। तो अब ये देखे, जब हमारी इंद्रावती सखी जो सिरदार है, जो सिरमोर है, जिनके अंदर साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान है, जब उन्होंने गुण लिखने की कोशिश की धनी के हुक्म से, लेकिन लिख नहीं पाए, तो भला कैसे लिखे जाएंगे शब्द मन के? क्यों नहीं लिखे जाएंगे? क्योंकि वे शब्दातीत है और हम शब्दों में लिखना चाहिए, तो कोई भी शोभा उनकी शब्दों में नहीं आ सकती। इसीलिए यहाँ पर कह रहे स्वामी लालदास जी, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा,
लेकिन फिर भी मेरे धाम धनी की जो महिमा है, परम धाम का जो आनंद है, ये मैं धाम धनी के हुक्म से ही इस जुबान से यही का मसाला ले लेकर मैं वर्णन कर, नहीं तो ये निश्चित शब्द है वो शब्दों में आ ही नहीं सकते। अब यहाँ पर सुंदर सा जी कह रही हैं, सागर सुख अनगिनत पल पल लेत सैयन, जो सेवा में शामिल करते जो इन तन। अब ध्यान देना सुंदर सा, हमने कितना अपना अखंड खजाना खो दिया, कितना कीमती समय था जो जागने का था हमने खो दिया। उनकी महिमा को स्वामी लालदास जी कह रही हैं, क्योंकि उस सेवा में वे हाजिर रहे ना। भाई जिसने जो चीज खाई होगी, जो अनुभव किया होगा, वही तो उसको बता सकता है ना। जैसे मैंने कोई चीज खाई, मीठा खाया, उससे तुम वाकिफ नहीं, मैंने तो खाकर उसका स्वाद किया, उसका एहसास किया, फिर उस एहसास को मैं ज्ञान में, ज्ञान में से मैंने वो शब्दों में उतार कर लिख, तो अब तुम उस लिखे हुए को पढ़ोगे तो क्या जो मैंने स्वाद लिया वो स्वाद तुम्हें मिलेगा? नहीं। वो एहसास मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या तुम्हारे शरीर को वो पौष्टिकता मिलेगी जो मेरे खाने से मिले? नहीं। ऐसा ही हो रहा है। स्वामी लालदास जी ने तो स्वयं उस सेवा में हाजिर रहकर, जो पन्ना जी में सेवा हुई, उसका एहसास लिया, उसका स्वाद लिया, उनकी आत्मा को बल मिला। लेकिन हम आज केवल लिखे हुए को पढ़ते हैं। अब देखिए कितना कीमती, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सागर सुख अनगिनत। परम धाम में तो जो राज्य सुख देते थे वे अनंत थे, ऐसे उठते थे जैसे सागर के अंदर लहरें उठती है ना। लेकिन उन सुखों का आनंद जिन रूहों ने यहाँ पर भी लिया सोपन में भी, तो वो कितने धन्य हैं, क्योंकि अष्टपहर की लीला में सुंदर साथ ने परम धाम का अनुभव किया। अगर श्री जी का झीलना होता था ना, तो सुंदर साथ को ये अनुभव होता था हम परम धाम की जमुना जी में झील रहे। तब तो लालदास जी से पूछा था कि बता पुखराज की तलहटी खोखली, बंगला जी में हाथ मार के बता देते, जब आवाज आई खोखले की खोखली है अंदर से, तो वो अनुभव ये नहीं हुआ कि जमीन को मार रहा, ये देखा कि मैं पुखराज की जहाँ पर 5 पेड़ निकले उस पर मैंने मार कर देखा, उसका एहसास होता तो सुंदर सा साक्षात अनुभव होता, दर्शन होते थे। चाहे ब्रज के रूप में करो, चाहे रास के रूप में करो, चाहे परमधाम के रूप में करो, चाहे मोहम्मद साहब के रूप में, चाहे देवचंद जी के रूप में, जिन्होंने जिन बात से चाहा ना, उसी बात उनको दर्शन। अब उस सुख का वर्णन कह रहे हैं कि पल पल लेत सैयन, जो परमधाम के अंदर वे सुख लेते थे हम, उन सुखों का आनंद सुंदर साथ ने यहाँ पर लिया 11 वर्ष के अंदर। तो इसलिए कह रहे हैं जो सेवा में शामिल करते जो इन तन, जो उस समय सेवा में हाजिर रहे और इस मिटने वाले तन से ही धामधनी इंद्रावती सखी को जो तन था, उस तन की सेवा करके साक्षात धामधनी की सेवा मानकर जो किया, तो उन्होंने अखंड आनंद का अनुभव किया। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाती है सुंदर साथ जी, बाह्य दृष्टि आ जाती है, तो बाह्य दृष्टि उस सुख से हमें वंचित कर दी। लेकिन हम धाम देने की तो क्या करेंगे, सुंदर साथ हमारे से तो सुंदर साथ की भी नहीं विचार। अगर 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ जाए, अपने घर पर ही सुंदर साथ आ जाए, तो तीसरे दिन ये सोचने लगेंगे कब जाएगा ये। हमारी मानसिकता, हमारे जीव के अंदर ये संस्कार अभी पड़े हुए, अभी धुला भी नहीं है, कहनी कहनी में अभी रहनी में नहीं आए। दिखता है अपना पर्दा, अपना आईना अपने आप दिखता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी, लालदास जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्होंने साक्षात परमधाम का अनुभव यहाँ पर प्राप्त। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान, लिखा 1100 वर्ष का ये लिया जिन ईमान। आप देख रहे हैं, एक पल सेवन की, अगर किसी सुंदर साथ ने श्री जी की सेवा एक पल भी कर ली ना, अगर तेल की मालिश हो रही है नहलाने से, स्नान कराने से पहले, अगर सुंदर साथ ने आकर तेल की मालिश इतनी भी कर ली ना, तो उसकी वो भी सेवा
कबूल हो गई। क्यों? क्योंकि उस अक्षरातीत का स्पर्श कर लिया, उस अक्षरातीत के तेल लगा दिया जिसकी कामना त्रिगुण ही करते हैं। अगर उनके मुख की झूठन भी मिल गई ना तो वो भी धन्य है, क्योंकि वो अक्षरातीत की झूठन मिली है। जिसके लिए ब्रह्मा जी कभी कौवा बने, कभी मछली बने, कभी बगुला बने, और लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं करते। कितने बड़े भागी है धन्य है सुंदरता। इनके चरणों में हमारा कोटि कोटि कर तो नहीं सके, लेकिन बस प्रणाम कर सकते हैं। अब सुधी जो आ, तो यहाँ पर सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि इनकी एक पल की सेवा का वर्णन भी जुबान से नहीं किया जा सकता। और ये भविष्यवाणी पहले 1100 वर्ष पहले कुरान में कर दी गई थी कि ऐसे ऐसे इमाम मेहंदी प्रकट होंगे, ऐसे दारुल बका में साक्षात अल्लाह ताला प्रकट होंगे और उनकी रूहें उनके साथ में वो रस प्राप्त करेंगे। तो ये भविष्यवाणी पहले ही होगी। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सेवा और औरों की सेवा में क्या अंतर होता है? क्योंकि सेवा कीड़े मकोड़ों की भी सेवा होती है, कुत्ते बिल्ली की भी होती है, इंसान की भी होती है, लेकिन इन सेवा में अंतर, क्योंकि जिसके अंदर जो शक्ति होती है उस सेवा का अनुभव उस तक जाता है। इसीलिए कहा गया कि कृष्ण नाम की महिमा में कि चाहे तुम करोड़ों कितने ही जीव जंतुओं की सेवा कर लो, कितने ही नरमेध यज्ञ कर लो, लेकिन एक श्री कृष्ण यानी हृदय में वो प्रेम आने पर, उस परमात्मा के प्रति आकर्षित होने के बराबर में कुछ नहीं आता। कितना ही करो। तो अगर हम यहाँ जीवों की सेवा कर रही हैं तो उनको सुख मिलेगा, अगर किसी संत महात्मा की सेवा कर रही हैं तो उनके अंदर नारायण का अंश है तो वो सेवा उन तक पहुंचेगी। अगर हम किसी अक्षर ब्रह्म जो ईश्वर सृष्टि उनकी सेवा कर रहे हैं तो उनका एहसास अक्षर ब्रह्म तक पहुंचेगा। और अगर हम ब्रह्म आत्माओं की सेवा कर रहे हैं तो वो साक्षात परमात्मा तक सेवा। इसीलिए कहते हैं, यहाँ पर भी कह देते हैं सुंदर साहब जी कि नर सेवा नारायण सेवा। इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि उनकी चेतना उनके अंदर होती है। तो जब हमारे धनी रूहों के हृदय को धाम बनाकर बैठ गए तो आखिर वो सेवा किसको जाएगी? धनी को जाएगी। और अगर हम कोई भी शब्द उनके बारे में बोल रहे हैं, हमारे किसी भी शब्द से अगर उनको कष्ट पहुंचा तो वो कष्ट किसको पहुंचा? वो धनी को पहुंचा। इसीलिए धनी ने कहा कि जो जो साथ में होत है प्रीत तो मुझे होत है सुख। तो इसलिए कह रहे कि इन ब्रह्म सृष्टियों की एक पल की सेवा भी करोड़ों नरमेध भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जो सुंदर साथ ने यहाँ पर सेवा का लाभ लिया तो पहले इनकी महिमा बता रहे। अब आगे सुंदर साथ जी क्या क्या वो स्वामी लालदास जी बताते हैं उसकी चर्चा अगले दिन। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना ही। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान, लिखा 1100 बरस का ए लिया जिन ईमान, ए लिया जिन ईमान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लाल